पड़ा। अच्छा, कितने मकान थे आपके? एक मकान था। अच्छा, कितने दिन हो गए उसको? 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। किसकी वजह से गिरा? बारिश से। बरसात की वजह से। तो अधिकारी यहाँ पे आए सरकार के? ना है। नहीं आए? हाँ आया तो पर कुछ हुई ना उनसे। क्या बोल करके गए वो? बस वो भी ऐसे ही कह गया, अब कर देंगे, मदद होएगी। अच्छा, उसके बाद कोई मदद नहीं हुई आपकी? ना हुई। ऐसे ही आया जैसे कम आया भाई जी। हाँ ऐसे ही आया है, गिर गया, देख के गया, फोटो करके ले गया। कितने मकान गिरे? ये सारा गिरा पड़ा जो कितने होंगे? बाहर भगा भी मंचा जाके मकान भगा रात लुई। अच्छा, भीतर रहा। और अच्छा, दहशत की वजह से, डर की वजह से आप लोग। मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DT न्यूज़। लगातार हम मेवात की समस्याओं से आपको रूबरू करा रहे हैं। दरअसल आज हम मौजूद हैं सुल्तानपुर ग्राम पंचायत में, जो कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। यहाँ एक BPL प्लॉट है और ये पूरा परिवार यहाँ रहता है और ये कॉलोनी है पूरी, जो सरकार की तरफ से 100 गज की जो ज़मीन मुहैया कराई जाती है और उसको लेकर के यहाँ कुछ गरीब लोग हैं, उन्होंने अपने मकान बनाए हुए थे, अपनी मजदूरी करके पूरे तरीके से अपना पालन पोषण करते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कुदरत का कहर इन पर टूट पड़ा। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा जूम करके दिखाए। दरअसल ये BPL कॉलोनी का हालात हैं। ये पूरे तरीके से जो मकान है वो डैमेज हो चुका है और यहाँ ऐसे ही हालात पूरे कॉलोनी के हैं। सारे घरों में ऐसी दरारें आ चुकी हैं और एक नज़ारा ये देखिए, कैमरामैन से कहूँगा जरा बाईं तरफ दिखाए। ये देखिए, ये घर भी इसी तरीके से बरसात की वजह से टूट चुका है और ये वो गरीब लोग हैं जो रोज़मर्रा की मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। अब पूरे तरीके से छत का साया इन लोगों के, इन गरीबों के ऊपर से हट चुका है। अब इनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। दरअसल यहाँ पूरे तरीके से पानी भरा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा जूम करके दिखाए। दरअसल ये पानी की वजह से बरसात का पानी इकट्ठा हो जाता है और ये BPL की कॉलोनी है। इसमें यहाँ पूरे तरीके से रिसाव होता है और यहाँ ये मकान उसी की वजह से गिर जाते हैं, क्योंकि गरीब लोग जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उसके बावजूद यहाँ इनके ऊपर एक कुदरत का कहर टूट पड़ा है। अब ये पूरे तरीके से सरकार की तरफ बाट जो रहे हैं कि सरकार इनकी मदद करे और उसके साथ इनको जो भी मदद है वो मुहैया कराई जाए, क्योंकि ये नज़ारा सुल्तानपुर का है और ये BPL की कॉलोनी है। ग्रामीणों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन लोगों ने यहाँ के अधिकारियों से बातचीत की, क्योंकि सरकार की तरफ से ये प्रावधान है कि यहाँ जो गरीब लोगों के घर गिर जाते हैं, जो पूरे तरीके से ध्वस्त हो जाते हैं, उनको सरकार की तरफ से कुछ राहत जो पैकेज है वो मुहैया कराया जाता है। मैं कैमरामैन से कहूँगा, क्योंकि पूरा ये कॉलोनी है, इस कॉलोनी में बहुत से घर गिर चुके हैं। ये भी एक नज़ारा आप देखिए, एक घर का है, ये भी पूरे तरीके से गिर करके यहाँ ज़मीन में तब्दील हो चुका है और ये नज़ारा आप देख रहे हैं। और ये जो आप पानी देख रहे हैं, दरअसल ये एक कॉलोनी नहीं, एक तालाब का रूप धारण कर चुकी है। ये नज़ारा आप देखिए, ये कॉलोनी है और इस कॉलोनी ने पूरे तरीके से तालाब का रूप धारण कर लिया है। ये कॉलोनी BPL परिवार की है और अभी BPL परिवार में जो लोग यहाँ रहते हैं, दरअसल ये इनकी निकासी कहाँ से हो, ये निकलते कहाँ से होंगे, मैं इस घर का ही आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस घर के लोग कहाँ से गुजर रहे होंगे, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये सुल्तानपुर की BPL कॉलोनी है। अब ये लोग यहाँ गंदगी में जीने को बेबस हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं और पूरे तरीके से यहाँ बीमारियों के होने का अंदेशा बना रहता है। ये ग्रामीण लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके लिए क्यों यहाँ समाधान नहीं किया जा रहा है, क्यों इनकी मदद नहीं की जा रही है। हमारे साथ जो पीड़ित परिवार है वो भी है, जिनके मकान गिरे हैं बरसात की वजह से। जी, कितने दिन हो गए आपके मकान को गिरे हुए? जी सर, ज़्यादा से बारिश लगी थी, उसी दिन से गिर गया था। तो अच्छा, शुरू नंबर की बारिश हुई, उसी दिन गिर चुका है। तो कितना दिन हो गए? ऐसे हो गए जी, कोई 15-20 दिन। 15-20 दिन हो गए इसे। अच्छा, उसके बाद सरकार से यहाँ के अधिकारी यहाँ करके उन्होंने मुआयना नहीं किया? नहीं जी, कहीं कुछ नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं आगे, कोई कागजी कार्रवाई भी नहीं हुई? कुछ नहीं। अच्छा, किसी के हताहत तो नहीं हुई किसी को कि जब आपका मकान गिरा था? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी। कितने मकान गिरे हैं? एक तो मेरा मकान गिरा जी। यहाँ जी, हमारे साथ कुछ पीड़ित महिलाएं भी जुड़ रही हैं जो BPL परिवार के इस कॉलोनी में रहती हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका मकान भी गिरा था? गिरा पड़ा। अच्छा, कितने मकान थे आपके? एक मकान था। अच्छा, कितने दिन हो गए उसको? 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। किसकी वजह से गिरा? बारिश से। बरसात की वजह से। तो अधिकारी यहाँ पे आए सरकार के? ना है। नहीं आए? हाँ आया तो पर कुछ हुई ना उनसे। क्या बोल करके गए वो? बस वो भी ऐसे ही कह गया, अब कर देंगे, मदद होएगी।
अच्छा, उसके बाद कोई मदद नहीं हुई आपकी? ना हुई। ऐसे ही आया जैसे कमाया भाई जी। हाँ ऐसे ही आया है, गिर गया, देख के गया, फोटो करके ले गया। कितने मकान गिरे? ये सारा गिरा पड़ा जो कितने होंगे? लगभग 8-10 8-10 मकान है जो गिर गए। हाँ जी। अच्छा, किसी को कोई हताहत होने की कोई खबर है? कोई किसी को लगी तो नहीं? नहीं लगी जी। अच्छा, नहीं लगी। ये बीपीएल कॉलोनी है। बाहर भगा भी मन चाचा के मकान में भगा रात लई। अच्छा, भीतर लोहा और अच्छा, दहशत की वजह से, डर की वजह से आप लोग जी इस मकान में से अनाज बड़ी मुश्किल से खींचा, बरसात में खाट खटोली बहुत बढ़ नहीं, इसमें गड़प होना की जरूरत थी। ये गाटर ने मकान रोक रहा है, नहीं बैठने वाला हो, इसमें से अनाज वनाज नुकनी भग भग के खींचा सब। दूसरा के मकान में लौटते भाई। अच्छा, दूसरे घरों में आप रहने को मजबूर हो गए हैं? दूसरा का में लौटना हम तो। हाँ जी, देखिए ये गरीब परिवार है, इनका कहना है कि पूरे तरीके से तहस नहस हो चुका है हमारा घर। 5-6 घर ऐसे हैं जो पूरे तरीके से दहन हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और ये पीड़ित परिवार दरअसल दूसरे के घरों में रहने को मजबूर हो गया है और इनके सर से जो साया है पूरे तरीके से हट चुका है। ये मजदूरी करके तब अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, ये अपने घरों से ऐसे गुजरते हैं। ये देखिए, दरअसल ये तालाब का रूप धारण कर चुका है। ये जो गरीब परिवार के जो घरों के सामने से ये पानी गुजर रहा है, ये पूरे तरीके से यहाँ सरकार कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। शासन प्रशासन से यही गुहार है कि इन पीड़ित परिवारों की मदद की जाए और जो मदद हो सकेगी तुरंत प्रभाव से उस पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये पीड़ित परिवार पूरे तरीके से मजबूर हो चुका है और इनकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। अब ज़रूरत है तो यहाँ के जो अधिकारी हैं वो इस पूरे तरीके से इस मामले को संज्ञान में लें और उसके बाद इस पर कार्रवाई करें। हमारे साथ ये पीड़ित महिलाएं हैं जिनके घर पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका भी मकान गिरा था? हाँ, गिरा पड़ा है जी। जी, और निकल रहे हैं पानी में के, कोई वही ना करते है जी। कहाँ गंदगी में बच्चा भी बीमार पड़ा है, अब कैसे निकल के जावा हिंसू जाते हैं, दूसरा घर में लौटा रहते हैं। जाकर देखो घर सटेटे बैठा पड़ा, सब चीज़ बैठा पड़ा, बच्चा भी निठ बच्चा जानना निकल के भगाए बच्चा। देखिए, बहुत इनका जानी नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन माल का नुकसान जरूर हो चुका है। इनका कहना है कि जो हमारा राशन था पूरे तरीके से खत्म हो चुका है और इनका यही मानना है कि यहाँ हम समस्याओं से जूझ रहे हैं। एक तो हमारा घर पूरे तरीके से तहस नहस हो चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ ये कॉलोनी पूरे तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है और ग्रामीणों की समस्याओं को कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं इस पर तुरंत प्रभाव से अमल करें और जो यहाँ के अधिकारी इस पर लापरवाही बरत रहे हैं उस पर संज्ञान में लेते हुए उन पर कार्रवाई की जाए और यहाँ के जितने भी ग्राम पंचायत के जो लोग हैं और पीड़ित परिवार के साथ हैं, इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। लगातार हम आपको DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाते रहे हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप DT न्यूज़ की टीम से संपर्क कर सकते हैं। तत्पर आपके साथ हर संभव खड़े रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम, नए मुद्दे और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।